हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। एंड आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। In the last chapter, we came to know many compounds of importance to us. In this chapter, we will be studying about some more interesting compounds and their property. तो क्या कह रहा है, हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत से कंपाउंड्स के बारे में देखे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स देखेंगे क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एंड एलिमेंट्स विच इज़ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंपाउंड फॉर्म, है ना। और आज हम क्या देखेंगे, कार्बन के बारे में भी देखेंगे कि कार्बन क्या है और ये कैसे किस फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए, लुक एट द एटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम। तो यहाँ पर दिया हुआ है थिंग मेटल, थिंग मेड ऑफ मेटल, थिंग मेड ऑफ ग्लास, अदर्स। एक्टिविटी 4.1 में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग। कंप्लीट द लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन सॉर्ट द एटम्स इनटू द फॉलोइंग टेबल। If there are atoms which are made up of more than one materials, but put them into both or 11 column, है ना। तो एक्टिविटी 4.1 में क्या करना है, आपको मॉर्निंग से जब उठते हो तो मॉर्निंग से लेकर आप लोग जितनी मॉर्निंग के बाद आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो कोई 10 ऑब्जेक्ट की आपको लिस्ट बनानी है और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी उनके साथ मिलकर बनानी है और उन्हें डिवाइडेशन करना है ना। अब देखिए, इस प्रकार से आपको 3 कॉलम दिए हुए हैं। थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ऐसी मेटल्स राइट करना है इस कॉलम में जो मेटल से बनी हो, जो और दूसरी थिंग्स मेड ऑफ ग्लास क्ले, दूसरी कॉलम में दिया हुआ है ऐसी मेटल्स जो ग्लास या मिट्टी से बनी हो, और थर्ड कॉलम में अदर वाली चीज़ें को राइट करना है। तो लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम। You teacher will be able to tell you that most of them are made up of compound of carbon, है ना। तो आपने जितने भी कॉलम आपने फिल किए, तो उसमें जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें हमें ध्यान देना है कि आपका जो टीचर है आपको बताएंगे कि उसमें जो जितनी भी अदर जो बोलना चाहिए ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलके बनी है, कार्बन से मिलके बनी है। Can you think of a method to test this? What would be the product if a compound contain carbon in one? Do you know of any test of confirm this? तो यह बोल रहा है कि क्या कैसे कंफर्म करेंगे कि यह कार्बन से ही बनी है ना। तो आप इसे बर्न करके देखिए और कुछ टेस्ट लगाइए और चेक कीजिए कि किससे मिलके बनी है। फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक और मैनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड are all based on the versatile elements carbon. In addition, all living structure are carbon based. तो क्या बोल रहा है, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ थिंग्स जो आपकी लिस्ट में दी आपने राइट किया होगा, ऐसी कई ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें किससे मिलके बनी हैं, कार्बन से मिलके बनी हैं। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, और जितने भी जो जीवित प्राणी हैं, हम लोग भी क्यों ना हो, तो इनका स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है, कार्बन से ही मिलकर बना है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन दिस एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मैग्र, है ना। तो क्या बोल रहा है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में है या हमारी जो भूपरपट्टी या पृथ्वी है ना, अर्थ क्रस्ट है, उसमें कार्बन कितने परसेंट में पाया जाता है, 0.02% में पाया जाता है। ओनली 0.02% कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कार्बन इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये जो 0.02% कार्बन जो पाया जाता है मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम।
etc. And the atmosphere has 0.03% of कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में 0.02% कार्बन पाया जाता है एंड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। इन स्पिट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, the importance of carbon seems immense. In this chapter we will be looking at the properties of carbon which lead to the anomaly. तो इस प्रकार से हम कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोला इसने, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इसकी मीनिंग क्या है सारा जो हमने पढ़ा। तो यह बोल रहा है कि हम सारी जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सारी जो चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे डेली यूज़ में, तो उसमें बोला बहुत सी ज़्यादा जो क्वांटिटी में जो मेटल्स होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, कार्बन से मिलके बनी होती हैं। यहाँ तक कि जो सारे जो लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिम्स हैं, सभी का जो स्ट्रक्चर कार्बन बेस पे ही डिपेंड करता है। और इस प्रकार से हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट होती है, 0.02% कार्बन प्रेजेंट होती है। कार्बन किस किस के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में कार्बन पाया जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पाई जाती है 0.03%। अब हम कार्बन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखिए 4.1 में क्या दिया हुआ है, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन में जो बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसमें पहले ही पढ़ेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मीन होता है सहसंयोजी आबंध, हाँ। तो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना, तो वैसे ही बॉन्ड कार्बन में और एक पाया जाता है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए in this previous chapter we have studied the properties of ionic compound. We saw that ionic compound have high melting and boiling point and conduct electricity in solutions or in molten stage. हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और हमने क्या देखा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मोल्टन स्टेज में बहुत हाई होते हैं, है ना। We also saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties. फिर हमने यह भी देखा कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखा। Let us now study the properties of some carbon compound. तो इस प्रकार से अब हम कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर देखेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 4.1। तो आपको टेबल 4.1 में कुछ कार्बन कंपाउंड हैं जो कार्बन से मिलके बने हुए हैं, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2। यानी कि यह बोल रहा है कि बहुत अधिक, यानी कि मोस्ट जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। इट मीन्स उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है ना। यह हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा है। फ्रॉम द डाटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अबाव कंपाउंड वी कैन कंक्लूडेड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर हमने और देखा कि फ्रॉम द डाटा ऑन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, हमने उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी देखा। तो हमने यह कंक्लूज़न निकाला कि कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है ना, तो वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सिंस दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही कारण है कि वह इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा कंडक्टर नहीं होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। वी कैन कंक्लूडेड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज ऑन एनी आयंस, है ना। अब देखिए, तो हम यह कंक्लूज़न में निकले हैं कि जो कार्बन कंपाउंड होता है उसमें कोई आयंस
ऑप्टेंड नहीं होते हैं हमें, है ना, कोई आयंस वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है, ओनली कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। In class 9th we learn about the combined capacity of various elements and how it depend on the number of valence electron। हमने क्लास 9th में देखा होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वी लर्न अबाउट द कम्बाइंड कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स जो बहुत से होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो किस पर डिपेंड करके कंबाइन होते हैं, तो कैसे कंबाइन होते हैं, उनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, है ना। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को राइट करते आना चाहिए, आपने क्लास 9th में से बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसमें भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। तो सबसे पहले हमें किसी भी जो एलिमेंट्स है, यदि हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है तो हमें सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो व्हाट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स फॉर कार्बन, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन। तो देखिए मैं इसे आपको यहाँ पे समझाती हूँ कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं, देखिए कार्बन में क्या जो एटम में बहुत सी सेल होती हैं। तो फर्स्ट होती K सेल, L सेल, M सेल। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, फिर 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल होते हैं। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 है तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब कितने बचे, 4। तो 4 में सेकंड में क्या जाना चाहिए, 8 जाना चाहिए। तो 8 तो नहीं है हमारे पास, कितने बचे, 4 बचे। तो क्या दूसरे में कितनी जाएगी, 4 जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 2, 4 ऐसे ही निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन। एक बार रिपीट करती हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं, 2, 8, 18 के बेस में राइट करते हैं। मीन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, थर्ड में भी 8 जाएंगे, फोर्थ में 18 जाएंगे। इस बेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। अभी हमारे पास हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है, इसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट सेल में 2 तो चले जाएंगे, तो 2 फिल हो गया, फर्स्ट में हो गया 2, सेकंड में कितने बचेंगे, ओनली 4 बचेंगे, तो सेकंड में चल जाएंगे 4। इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 2, 4, ठीक है। मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी ऑफ अटेन और कम्प्लीटली फील्ड आउटर सेल। इस प्रकार से हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स कब रिएक्शन करता है, उसकी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने की वजह से वह क्या करता है, रिएक्शन करता है किसी भी अदर एलिमेंट से। दैट इज़ अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसे अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह ऑब्टेन करना है। नोबल गैस क्या होती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नोबल गैस होती हैं ऐसी गैस होती हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन एकदम फुल होते हैं, जिनकी सेल क्या होती हैं, फुल होती हैं, जैसे कि 2, 8, 18, है ना। मतलब जिनकी जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे फुल होना चाहिए। जैसे हम नोबल गैस की बात करें तो हम देखते हैं नोबल गैस में देखिए क्या आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। नियॉन देखिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 8। तो देखिए इसके जो लास्ट सेल क्या है, फुल है, 2, 8, 18 वाला ये फॉलो हो रहा है इसमें। तो ये कौन सी गैस है, नोबल गैस है। तो इसी प्रकार हर एक एलिमेंट्स क्या चाहता है कि हमारा भी ऑक्टिव फुल हो, हमारा भी ऑक्टिव फुल हो। मीन जैसे कि यहाँ पर कार्बन में 2 और 4 हैं, ये भी क्या करेगा कि हमारा लास्ट वाली सेल है वो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 8 हो जाए। तो 8 करने के लिए वो क्या करेगा, अदर एलिमेंट्स के कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपने सेल में मिला लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, अदर एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं अपनी वैलेंसी को फुल करने के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म इन द मैनर इफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एज यू हैव लर्न एयरलियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। जैसे कि हम एक सिंपल एक एटम के बारे में देखें तो हम हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। Hence hydrogen has 1 electron in its K cell and it's require 1 more electron to fill the K cell। अब देखिए हाइड्रोजन के पास ओनली
एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को अपनी सेल फुल करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक चाहिए, उसे 2 करना चाहिए, उसे 2 पूरा होना चाहिए उसका मतलब हाइड्रोजन का के पास कितना है 1 और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 होना चाहिए क्या नहीं, तो उसे 2 करने के लिए उसे एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। दिस फॉलो ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। इस प्रकार से हर एक जो हाइड्रोजन एटम है वह क्या करता है ऑक्टेव फुल करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी एक ही सेल होगी उसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके एक और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वह अपनी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फुल करने के लिए वह रिएक्शन करता है किसी अदर एलिमेंट से, है ना, और अदर एलिमेंट से वो रिएक्शन करके वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस प्रकार से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 किसका एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का, हीलियम का कितना होता है 2, और ये कौन सी गैस है एक नोबल गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, है ना, तो ये क्या है कौन सी नोबल गैस है जिनके ऑक्टेव हमेशा फुल होते हैं। तो हर एक जो एलिमेंट्स होता है वो क्या चाहता है कि मेरा ऑक्टेव फुल हो, मैं नोबल गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशंस को ऑब्टेन कर लूँ, इसीलिए वो क्या करता है अदर एलिमेंट से रिएक्शन करके अपना ऑक्टेव फुल करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से देखते हैं the shared pair of electron is said to constitute a single bond between the 2 hydrogen atoms. A single bond is also represented by a line between the 2 atoms. इस प्रकार से हाइड्रोजन फिर क्या करता है एक और हाइड्रोजन के से अपना बोलना चाहिए एक और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, एक यहाँ कुछ छूटा तो नहीं, ओ नो कुछ छूट गया यहाँ पर, है ना, सॉरी मैंने यहाँ इसे पढ़ाया नहीं और आगे चले गई, चलो कोई बात नहीं, सब हम बाद में पढ़ सकते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं ना, ये भी वैसे ही है। तो हाइड्रोजन क्या करता है एक और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके दोनों साझा कर लेते हैं एक दूसरे से, जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि एक हाइड्रोजन ये है और एक और हाइड्रोजन आ गया ये, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों क्या हो जाते हैं कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद देखिए दोनों ने कंबाइन हो गए, तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन ये जो इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इस पर भी काउंट होगा, इसका इस पर काउंट होगा, मतलब कि यदि हम काउंट करें तो ये और ये मतलब दोनों के पास अब कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना ऑक्टेव क्या कर लेता है ये फुल कर लेता है। तो अभी हमने हाइड्रोजन का देखा, इस प्रकार से हम कार्बन का देखेंगे, ये वाला जो छूट गया था बीच का, तो ये कार्बन कैसे अपना ऑक्टेव फुल करता है तो वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।